मेरे साथ वचन निकालेंगे प्रेरितों उसका 2 अध्याय 42 से 47 तक। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में डोलिन रहे, और सब लोग पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनके सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपने अपने संपत्ति और सामान बेच कर जैसा जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। प्रेरितों का विश्वास में मुख्य 3 अंगीकार है। पिता परमेश्वर के बारे में, दूसरा पुत्र यीशु मसीह के विषय में, तीसरा पवित्र आत्मा के विषय में। और पवित्र आत्मा के विषय में हमने ये सीखा था पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा क्या काम करता है और क्या क्या वरदान देता है, किस लिए देता है, हमने ये सीखा था। और पवित्र आत्मा हम सबके जीवनों में जब आता है तो हमें एक जगह में इकट्ठा करता है। वो कौन सी जगह है? चर्च। तो आज हम ये सीखेंगे विश्वासियों की मंडली पर और संतों की संगति पर। ये इसका मतलब क्या है हम इसको जानते हुए अंगीकार करेंगे, ठीक है। तो विश्वासियों की मंडली पर, विश्वासियों की मंडली का मतलब क्या है? चर्च। चर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलीसिया भी बोलते हैं, क्योंकि कलीसिया का ये शब्द कहां से आया है? यूनानी भाषा से आया। यूनानी भाषा में एक्लेसिया से आया। एक्लेसिया, एक का मतलब है कुछ से बाहर, और क्लेसिया का मतलब वो कलेओ से आया। कलेओ का मतलब है बुलाना। ये दोनों का शब्द जोड़ेंगे तो क्या मतलब है? किस को बाहर बुलाना। तो एक्लेसिया का मतलब यह है, चर्च का मतलब यह है हम पहले कहां पे थे? पापों में थे, संसार में थे, अंधकार में थे। वहां से बाहर बुला के एक जगह में परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया। वो कहांगे? एक्लेसिया, हिंदी में कलीसिया, चर्च। हम चर्च में हैं। 1 कुरिन्थियों 1:2 पढ़िए। सबके नाम जो हर जगह हमारे हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। बुलाना है ना, बुलाए गए हैं। ये कलीसिया का मतलब यह है, बुलाए गए। कहां से? अंधकार से, संसार से, पापों से बुलाए गए। और प्रकाशित वाक्य 17:14 भी देखिए। क्योंकि वे प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएगा। हाँ, कलीसिया को क्या कहता है? जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, जो विश्वासी है, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बुलाए गए लोग हैं। और जो बाइबल है, वचन है, चर्च को अलग अलग निकनेम डालता है। निकनेम पहला, चर्च क्या है? यीशु मसीह का देह। हाँ, देखिए एफिसियों 1:23। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, ये उसकी देह है। चर्च को क्या कहता है? यीशु मसीह के देह है। सिर कौन है? सिर यीशु मसीह है, और हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। हम ऐसा यूनाइटेड है। जब चर्च को यीशु की देह कहा जाता है तो उसमें क्या मीनिंग है? हम यूनाइटेड हैं। और दूसरा, चर्च को परमेश्वर का मंदिर भी कहते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:16 में। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, सबको जानना चाहिए
क्या? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हम सब कौन है? पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। तो हम हमारे अंदर कौन है? अभी परमेश्वर है। तो जहां परमेश्वर होता है वहां क्या है? मंदिर है। तो हम सब परमेश्वर का मंदिर है। तो एक जन मिलके ऐसे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ऐसे मिलेंगे तो ये भी सब क्या है? कौन सी जगह है? परमेश्वर का मंदिर है। तो जब चर्च को परमेश्वर का मंदिर कहा जाता है तब इसमें क्या फोकस है? पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हैं। और चर्च को सत्य का खंबा और नींव भी बोलते हैं। तो पहला तीमुथियुस 3:15 में देखिए कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। कलीसिया को क्या कहता है? सत्य का खंबा और नींव, फाउंडेशन। खंबा पिलर है और नींव है फाउंडेशन। संसार में सत्य किसके द्वारा फैलाया जाता है? चर्च के द्वारा। ये सत्य का खंबा है। खंबा गिर जाएगा, सत्य भी नहीं फैला जाएगा। इसलिए सत्य किसके अंदर है? चर्च के अंदर। प्रभु ने हम सबको ये इतना अधिकार दे दिया। और चर्च को क्या कहता है? बड़ा घर भी कहते हैं, बड़ा घर। दूसरा तीमुथियुस 2:20 में देखिए। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर। जैसे घर में भी अलग अलग बर्तन है ना, वैसे बड़े घर, चर्च को बड़े घर कहते हैं। बड़े घर में अलग अलग बर्तन है। हम सब बर्तन है। हम सब मालिक का क्या है? बर्तन है। मालिक कभी कभी ये यूज करेगा, कभी कभी ये यूज करेगा, लेकिन परमेश्वर हमें यूज करेगा, तब बड़ा घर कहता। लास्ट में चर्च को क्या कहता है? यीशु मसीह की पत्नी कहता। ठीक है, एफिसियों 5:24-25। और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। ये पत्नियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पति को क्या करना है? अपने वाइफ से, अपनी पत्नी से प्रेम करना है। कहां तक प्रेम करना है? जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए क्या दिया? अपने जान दे दिया। वहां तक पति को भी पत्नी से प्रेम करना, अपने जान देने तक। ठीक है। और पत्नी को क्या करना है? पूरा कलीसिया यीशु मसीह के लिए अधीन में रहता है, सब ओबे करता है, वैसे पत्नी को सब्जेक्ट करना पति के लिए। और इसके अंत में कंक्लूजन में क्या है? 32 से 32 देखिए। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, अभी पति पत्नी के विषय में बात किया है और अंत में क्या बोला? ये मैं मसीह कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तो मसीह कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की पत्नी है। तो हमें जब कलीसिया को यीशु मसीह की दुल्हन या पत्नी कहता है तो इसमें क्या फोकस है? ज्यादातर हमारा पवित्रता और आज्ञाकारिता। हमें आज्ञाकारी मतलब यीशु मसीह का पूरा हमारे हस्बैंड को क्या करना है? ओबे करना, पूरा रिस्पेक्ट देना। ये पत्नी का रोल है। पिता परमेश्वर क्या करता था? हमारे उद्धार के लिए योजना बनाता था। और पुत्र यीशु मसीह ने क्या किया? उस उद्धार को पूरा किया। और पवित्र आत्मा हमें उद्धार दिलाता है, विश्वास दिलाता है, गिफ्ट देता है। और हम सबको संसार से पहले पुराने विश्व से हम सबको बुलाते हैं और चर्च में इकट्ठा करता है। और ये चर्च अंत तक सहलेगा और उद्धार पे पहुंचेगा। इसलिए परमेश्वर की नजर कहां पर है? चर्च कितना बड़ा है उसके बारे में हमने सोचा नहीं। परमेश्वर की नजर कहां पर है? अपने चुने हुए लोगों पर है, अपने बेटियों पर है, कलीसिया। तो परमेश्वर की नजर सब कलीसिया पे है। और ये कलीसिया को उधार देने के लिए परमेश्वर पूरा इतिहास को अभी चलाता है। परमेश्वर की नजर हम पर है, हमें उधार देने के लिए, हमें पवित्रता देने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए परमेश्वर पूरे इतिहास को अभी यूज कर रहा है। अभी कोरोना हुआ, अभी लड़ाई चल रही है और बीमारी है, और हर कोई घटना जो हमारे जीवनों में होती है ना,
वह सब किसके लिए होती है? कलीसिया के लिए होती है। हमारे आत्मिक फायदा के लिए परमेश्वर सब कुछ डालते हैं, यूज करता है ताकि हम बढ़ जाए, हमारा विश्वास बढ़ जाए। परमेश्वर का कंसर्न उस पे है। इस कलीसिया कमजोर नहीं है, कलीसिया बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। कलीसिया की महिमा सबसे महान। इसलिए हमें चर्च के बारे में सही से जानना बहुत जरूरी है। अभी हमने अंगीकार किया था विश्वासियों की मंडली पर। एक्चुअली विश्वासियों की मंडली तो अपॉस्टल को इंग्लिश में ये क्या लिखा हुआ था? द होली कैथोलिक चर्च लिखा है। ये विश्वासियों की मंडली, तो होली कैथोलिक चर्च, होली यूनिवर्सल चर्च। कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे कलीसिया है। इसको हमें भी थोड़ा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल झूठा भविष्यद्वक्ता, झूठा कलीसिया भी बहुत है। सच्चा कलीसिया बनने के लिए क्या 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 चरित्र है, इसको हम जान लेंगे। पहले सच्चा कलीसिया सिर्फ एक ही है। एफेसियों 4:4-6 देखिए। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सब एक है, प्रभु भी एक है, पवित्र आत्मा भी एक है, एक ही आत्मा है और एक ही आशा है, पिता भी एक है। तो इसलिए दुनिया में, संसार में जितना कलीसिया है, सच्चा कलीसिया जो ये सत्य को जो अंगीकार करता है, वो सब क्या है? 2, 3, 4, 100 नहीं है, एक ही है। हमारा चर्च सिर्फ सच्चाई है और बाकी चर्च वो गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा या भी नहीं, ये भी नहीं है। हाँ। या इंडिया की कलीसिया सबसे अच्छी और सच्चाई है और अमेरिका में सब बेकार है, ऐसा भी नहीं है। इंडिया में हो, चाहे नेपाल में हो, या चाहे चाइना में हो, कोरिया में हो, जापान में हो, अफ्रीका में हो, मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, ये सब कलीसिया है, एक है। लेकिन हमें सब एक है, पर इसमें थोड़ा सावधान रहना है कि जो ऐसा चर्च है, ऐसा कलीसिया है, सच्चा नहीं है, सच्चाई को नहीं मानते, तो इस चर्च को हमें थोड़ा सावधान रहना है। मती 7:15। झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। बाहर में क्या है? भेड़े, लेकिन अंदर में क्या है? भेड़िया। बाहर में हमारे जैसे चर्च लगता है, लेकिन अंदर में शैतान की बात करना। ऐसा कलीसिया भी आजकल बहुत है। इसलिए इसमें हमें क्या करना है? सावधान रहना है। उस कलीसिया से हम एक नहीं हो सकते। इसलिए ये सीखने की जरूरत है, क्या क्या विश्वास करते हैं, और ये चर्च अगर सही है, सच्चा है या झूठ है, उसको हमें पता करने के लिए क्या करना है? उनका विश्वास को देखना है। आप क्या विश्वास करते हैं? अगर ये सब सहमत है, तब हम एक हो सकते हैं। इसलिए क्या क्या विश्वास करते हैं, क्या क्या अंगीकार करते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, चर्च क्या है? पवित्र है। पहला एक है और दूसरा पवित्र है। पवित्रता का मतलब क्या है? हिब्रू भाषा में कदोश बोलते हैं। कदोश का मतलब यह है अलग होना, कद करके अलग होना, ये कदोश बोलते। चर्च क्यों पवित्र है? यहाँ पे जो इकट्ठे हुए लोग हैं, हम पवित्र है, इसलिए चर्च भी पवित्र है। दोबारा कोरिन्थियों 3:16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जैसे हमने सीखा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे, इसलिए ऐसे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग इकट्ठे हो जाएंगे, परमेश्वर का मंदिर है ना, इसलिए चर्च पवित्र है। दूसरा कोरिन्थियों 6:14-18। अविश्वासियों के साथ आसमान छुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिया क्या लगा, या विश्वास के साथ अविश्वास का क्या लगा, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु का मत छुओ, तो मैं उन्हें ग्रहण करूंगा
और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग होना मतलब पवित्र हो जाओ। तो जैसे हम लोग हैं पुराने विश्व से हम सब निकल के बाहर आए हैं, इसलिए पहला जैसे हम संसार में जहाँ जीते थे तो तब हमारा क्या है, हमारी आदत है, तो हमारी बोलियां हैं, तो हमारा सोच है, हमारा व्यवहार है, ये सब चर्च में आने के बाद क्या करना है, पवित्र होना है, इससे अलग होना है। जो पुरानी हमारी आदत थी ना वो सब दूर दूर जाना, और नई जो आदत हमारे जीवन में आना है। नई बोलियां, प्यार से बोलना शुरू करना है, लोगों को सेवा करना भी शुरू करना है, स्वार्थी छोड़ना है। ये सब पवित्रता है। संसार से जितने हमने जो किया था वो सब छोड़ के अभी हम नया वर्ल्ड में पवित्रता जीवन में हमें जीना, कलीसिया का ये तीसरा चीज है। और तीसरा क्या है, यूनिवर्सल चर्च है। चर्च पहला एक है, दूसरा पवित्र है, तीसरा सार्वभौमिक है। यूनिवर्सल चर्च सबके लिए खुला है। कौन चर्च का मेंबर बन सकता है? कौन? सिर्फ एज 20 साल से ज्यादा और सिर्फ जेंट्स चर्च का मेंबर बन सकता है? या सिर्फ यहूदी लोग चर्च का मेंबर बन सकता है? नहीं। या सिर्फ अमेरिकन? नहीं। चर्च सबके लिए खुला, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी चर्च में प्रवेश कर सकते हैं, चर्च का मेंबरशिप ले सकता है। और ना सिर्फ आदमी, लेडी के लिए भी खुला है। और ना सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी भी या नेपाली भी या रशियन, यूरोप, अमेरिकन, कोरियन, चाइना, सब चर्च का मेंबर बन सकते हैं। ये यूनिवर्सल चर्च को कुलुसियों 1:18 से 20। वही देव था, कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए से जी उठने वालों के पहलोटा की सब बातों में वही प्रधान है। क्योंकि पिता का प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास है और उस पर भरे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप के सब वस्तुओं का इसी के द्वारा से अपने साथ लेप करके, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग। और गलातियों 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आदमी, महिला, बच्चे या बुजुर्ग, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, कोरियन, सब यीशु में सदस्य बन सकता है। इसको यूनिवर्सल चर्च बोलते हैं। यहूदी है ना, सिर्फ यहूदियों के लिए दरवाजा खोल देता, तो अनजाति अंदर नहीं आ सकता। लेकिन चर्च ऐसा नहीं। चर्च हम चाहे अफ्रीका भी हो, चाहे हमारा दुश्मन भी हो, हम सब दरवाजा खोल देते हैं। ये चर्च का एक चरित्र। पहला एक होना है, दूसरा पवित्र होना है, तीसरा सार्वभौमिक होना है, और चौथा चर्च को बाहर जाना है। पहले चर्च का मतलब क्या है, हमें बुलाए गए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं। लेकिन अभी चर्च का सच्चा चर्च बनने के लिए, कलीसिया बनने के लिए लास्ट चरित्र क्या है, हमें बाहर जाना है। यूहन्ना 20:21 पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु हमें भेजता है। हम संसार से बुलाए गए। इसमें थोड़ा मिसकंसेप्शन भी है। कुछ लोग, हम संसार से पवित्र किए गए और हम अलग हो गए हैं। अभी हम चर्च में इकट्ठे हुए हैं, इसलिए क्या करना है, अभी नॉन क्रिश्चियन से हमें कभी नहीं मिलना, सिर्फ क्रिश्चियन मिलो, हमें अपने भाइयों से मिलो। बाहर नहीं जाना है, बाहर खतरा है, यहाँ पे मिलो। सिर्फ भाई बहन से अच्छे संगति में रहो करके, संसार से बिल्कुल दीवार बना के इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ये भी गलत है। ये सच्चा कलीसिया नहीं है। हम पहले बुलाए गए हैं और यहाँ पे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, और क्या करना है, बाहर जाना। यूहन्ना 17 में यीशु ने प्रार्थना की, और उस प्रार्थना में हमारे जो आईडी है ना, आइडेंटिटी, कलीसिया की आइडेंटिटी को बहुत स्पष्ट करके बता दिया प्रार्थना के द्वारा। इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, इन द वर्ल्ड, जगत में है,
both not of the world, लेकिन जगत का नहीं है। both for the world, लेकिन जगत के लिए है। हमारा आईडी, कलीसिया की आईडी क्या है? इन द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड, बट फॉर द वर्ल्ड। जगत में है हम, लेकिन जगत के नहीं है, लेकिन जगत के लिए है। यूहन्ना 17:11 देखिए पहले। जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। ये पवित्र पिता अपने नाम से ने मुझे दिया है कि रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हैं। ये अभी यीशु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या बोला? मैं जगत में ना रहूंगा, परंतु ये कलीसिया है, ये जगत में रहेंगे, जगत में, इन द वर्ल्ड। ठीक है। और 17:16 पढ़िए। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। जैसे मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ये भी संसार के नहीं। मतलब जगत में तो है, रहेंगे, लेकिन जगत का नहीं है ये। और सबसे लास्ट के 18 पढ़िया था। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, ऐसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। मैं भी कलीसिया को जगत में भेजा। किसके लिए? जगत की सेवा करने के लिए। जगत में है हम, जगत से कैसे अलग हो जाएंगे? हम जगत में हैं, लेकिन जगत के नहीं है, पर जगत के लिए हमें सेवा करनी है, जगत के लिए मिशन करना है। याद रखिए, हम संसार में हैं और संसार में नॉन क्रिश्चियन अधिक हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। और संसार के नहीं है, फिर भी हम इनसे मिलते रहेंगे। क्यों? उनकी सेवा करने, उनके उद्धार के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनको हम आशीष बांटने के लिए। हम संसार में भेजे गए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं और भेजे गए लोग हैं। याद रखिए, इन द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड, बट फॉर द वर्ल्ड। जगत में है, जगत के नहीं है, जगत के लिए है। हमारा आइडिया लास्ट दूसरा है संतों की संगति पर, फेलोशिप, होली कम्युनियन ऑफ सेंट्स। ये हम विश्वासी लोग हैं ना, मिलते रहते हैं और फेलोशिप करते, संगति करते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारा विश्वास में। ये नेचुरल है। एफिसियों 4 से 6 दोबारा पढ़िए। एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। संगति क्यों करना है हमें? क्योंकि हमारा पिता एक ही है, हम एक ही पिता का संतान है, बच्चे हैं हम। अपने घर में आप संगति करते नहीं करते? करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। क्यों? एक ही घर में रहते हैं, हमारा पिता एक है। सही, हमारा पिता एक है, अभी हम एक परिवार जैसा बन गया, तो संगति करना ये स्वाभाविक है। एक ही आत्मा हमने पा लिया, एक ही आत्मा। पवित्र आत्मा क्या था? हमने सीखा था, क्या है? परमेश्वर का आत्मा है, यीशु का आत्मा है। तो यीशु का आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो हम कैसे हो जाएंगे? यीशु की तरह बन जाएंगे, यीशु की तरह सोचेंगे, यीशु की तरह देखेंगे, यीशु की तरह हम इंटरेस्ट रखेंगे, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, तो हम सब एक दूसरे से सेम रुचि रख के उस विषय में बात करना, ये भी स्वाभाविक है। और हम यीशु की आज्ञा को पालन करने वाले हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से क्या करना है? संगति करके प्रेम करना। यूहन्ना 13:34-35 पढ़िए। मैं तुम्हें एक सही आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानोगे जाने के लिए तुम मेरे चेले हो। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के लिए जीना है, विदाउट कंडीशन हमें मदद करना है। परमेश्वर ने पहले हमसे क्या किया? प्रेम किया। उसमें कंडीशन था, तुम ऐसे ऐसे करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, ऐसे बोल दिया? नहीं। जब हम पापी ही थे तब प्रभु हमारे लिए मारा। ऐसा प्रेम विदाउट कंडीशन। तो हमें भी इस तरीके से प्रेम करना है, गिव एंड गिव। कोई बोलता है दे दो, तब मुझे अच्छा लगता है। ये बहुत छोटा बच्चा करता। जब बढ़ जाता है, संसार लोग नॉर्मली कैसे करते हैं? गिव, मैंने दे दिया, उम्मीद रखते हैं क्या ये भी कभी मुझे देगा कुछ। गिव एंड टेक बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार लोग नॉर्मली ये करते हैं। लेकिन आगापे लव जो ये प्रभु ने हमें दे दिया था और हमें करने के लिए बोला था, वो कौन सा लव है? गिव एंड गिव एंड गिव एंड गिव। दे दो। कोई लेने की उम्मीद मत रखो, सिर्फ दे दो। हमारा अंदर से ना आनंद बढ़ जाना है, ऐसे देना है।
ऐसा प्रेम किया करो। यीशु ने क्या कहा? एक दूसरे से प्रेम किया करो, ऐसे बोला नहीं है। उसके आगे क्या, पहले क्या बताया? जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी प्रेम किया करो। यीशु ने कैसे प्रेम किया? विदाउट कंडीशन प्रेम। तो हमें भी एक दूसरे से ऐसा विदाउट कंडीशन प्रेम करना। हम एक साथ में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं अभी युद्ध में, इसलिए हमें संगति की जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस 2:3 पढ़िए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख था। मसीह यीशु के अच्छे क्या? योद्धा के समान, एक सेना के समान मेरे साथ दुख उठा। फिलिपियों 2:25। और मैंने फिलिप्पुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दुख और आवश्यक बातों में मेरी सेवा ठहर करने वाला है, हमारे पास भेजना अवश्य समझा। संगी योद्धा है, संगी योद्धा साथ में लड़ने वाले हैं। और फिलेमोन 1:3 पौलुस की ओर से, मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अप्फिया, हमारे साथी योद्धा अर्किपुस और फिलेमोन की घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। साथी योद्धा मतलब साथ में हम लड़ने वाले, साथ में अभी बैटल में, युद्ध में हम जाने वाले। तो हमारा सच्चा बहुत अच्छा फेलोशिप, संगति कब बन जाता है? जब हम एक साथ मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, तब संगति बढ़ जाता है। और जब हम मिल के क्या करते हैं? खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो संगति बढ़ जाता है। और हम एक साथ अगर कोई पिकनिक जाए, वहां पे कॉन्फ्रेंस लग रहे हैं, तो हमारी संगति बहुत बढ़ जाए। लेकिन सबसे अधिक क्या बढ़े, कब बढ़ेगा? जब हम संग लड़ेंगे, तब हमारी संगति बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बन जाता है। तो इसको नहीं बुलाए, हमें अभी सब युद्ध में है। सत्संगी क्या है? योद्धा है, फेलो अभी सोल्जर है। अभी कलीसिया को ये याद रखना है कि अभी हम युद्ध में। एफिसियों 6:12 पढ़िए। हमारा के पूरी लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उसका की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अभी ये हमारा युद्ध चल रहा है, आत्मिक युद्ध चल रहा है। लेकिन चर्च में अभी टेंशन फ्री है, लड़ना कहाँ है, प्रोसिक्यूशन कहाँ है, ऐसा करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन अभी आत्मिक लड़ाई चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। शैतान हमें मतलब खत्म करने के लिए अभी कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं? कलीसिया सो रहा है। तो हम क्या है? कौन है? संगी योद्धा है। भाई जागो, अभी ये शैतान आके तुम्हें खाएगा, जाओ। मैंने एक SNS में एक बहुत अच्छा फोटो देखा है। एक जंगल में भेड़ थे, इकट्ठे हुए थे, तो संख्या भी ज्यादा थे। देखो इसमें दूर में क्या था? भेड़िया, उल्फ खड़े होके क्या कर रहा था? देख रहा था। ये अगर मान करे ये खा सकता है, लेकिन क्यों नहीं खा सका? क्योंकि इकट्ठे हुए, ये झुंड है ना। मतलब भेड़िया है जो दूर से सिर्फ देख रहा था। क्या हुआ? उस झुंड में से एक भेड़ अलग हो गया और इधर इधर घूमने लगे। उससे क्या हुआ? भेड़िया तोड़ने लगा, खा लिया हुआ। उसका अंत कैसा हुआ? लेकिन वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम भी जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, हमारा संगति में रहेंगे, तो शैतान अगर हमें टेम्पटेशन देंगे, परीक्षा करेंगे, तो हमारे बीच में क्या करेंगे? एक भाई एक बहन हमें उत्साहित करेंगे, नहीं चलो आइए प्रार्थना करें। संसारिक नेगेटिव थिंकिंग आते रहेंगे। अगर अकेला होगा तो हम उसमें पीछे चले जाएंगे। सांसारिक बातें हमें सोचने लग जाएंगे, चिंताएं बहुत आ जाएंगी, परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम अगर साथ होंगे, भाई जागो, क्या कर रहे हैं? प्रभु को देखो, परमेश्वर को देखो, साथ में हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। एक अच्छा संगति में आप जब रहते रहेंगे तो हमारा विश्वास भी रक्षा मिलेगी। इसलिए हमें संतों की संगति पर, हमारा फेलोशिप है, संगति में बहुत बहुत ध्यान देना। सिर्फ आराधना करके अच्छा अब मेरा काम खत्म हो गया, अभी घर जाके मैं रेस्ट करूं। संगति जब बढ़ेगा तो एक टीम बन जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। यूहन्ना 15:17। यीशु ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। पहला पत्रस 1:22। जबकि तुमने भाईचारे की शपथ के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो।
और उसका पहला पत्र उसका 4:8। इस सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों का जवाब देता है। हाँ, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, अधिक प्रेम रखें, इतना प्रेम करना है, अधिक प्रेम रखें। पहला यूहन्ना 4:7। मेरे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हाँ, आपस में हम प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें। और दूसरा यूहन्ना 1:5। ये महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं और वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। नया आज्ञा नहीं है, परमेश्वर ये ही आज्ञा हमें दे दिया। क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो। एक दूसरे से जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है वैसे प्रेम किया करो। एक दूसरे से ऐसे विदाउट कंडीशन प्रेम किया करेंगे, बाहर के लोग आपको देख के, हमें देख के क्या लगेगा, क्या सोचेंगे? ये यीशु के चेले हैं, ऐसे बोलेंगे। ये संतों की संगति है। संतों की संगति संसार की संगति से अलग है बिल्कुल। वो कंडीशन है, वो कुछ ना कुछ लेने की उम्मीद है, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमारे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं होना है। चर्च के लिए कोई काम दिया जाए तो हम उसके लिए भी क्यों मुझे करना है बार बार, ऐसा नहीं है। खुशी से, आनंद से मैं ही करता रहूं, भैया बहन अब और उसमें ध्यान दो, मैं सब करूंगा। ये प्रेम है, ये सेवा है, सिर्फ मिलके। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है। फेलोशिप के नाम से मिलते हैं, लेकिन सार संसारिक बातें करते करते बाय बाय, सीरियल की बात करते हैं या मूवी की बात करते हैं या पॉलिटिशियन की बात करते हैं, ऐसा करके बाय बाय सब नहीं मिलेंगे। ये संगति नहीं है। जरूर हमें वचन से बातें करते करते, अच्छा उसमें तो प्रभु क्या कहता है, वचन में चल, वचन में जा। मुझे ये वचन मिला है तो आपसे शेयर करो भाई बहन, मैं आपको उत्साही करना चाहता हूँ। प्रभु आपके साथ, चलो मैं दुआ करूंगा, प्रभु सुन ले, चलो प्रार्थना। ये संगति है, सच्चा संगति। बहुत टाइम तो स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, पर सांसारिक बातों से वो उसको फूल भरते हैं। ये हम तो की संगति नहीं है। संतों की संगति जरूर प्रार्थना से शुरू होता है, प्रार्थना से समाप्त होता है, और उसमें वचन भी होना है, स्तुति भी होना है। ये हमारी फेलोशिप, ये परमेश्वर की इच्छा है, हमारा पिता की इच्छा है। कोविड के दौरान हमने क्या खो दिया था? संतों की संगति खो दिया था। कोविड के दौरान ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से हमने तो ऑनलाइन वर्शिप तो आराधना तो कर सके, लेकिन हमें क्या खो दिया? संगति खो दिया। ये प्रभु भोज भी संगति है, साथ मिलके करना था, लेकिन ये भी हमने नहीं कर पाए। मिलके हम एक दूसरे से फेस टू फेस बातचीत भी नहीं कर पाए, हाथ लगा के ऐसा प्रार्थना भी नहीं कर पाए। कोविड के दौरान प्रभु ने हमें ये संतों की संगति का महत्व बहुत बहुत हमें सिखाया। देखा तुमने, मिलके आराधना करना, मिलके संगति करना कितना ब्लेसिंग था। अभी हम जन गए तो हमें ऐसा मौका नहीं खोना है कभी दोबारा। संतों की संगति में हमें बहुत टाइम बिताना है, बढ़ाना है, और एक दूसरे के लिए प्रेम, प्रार्थना, उत्साहित, ये सब हमें करना है। ये संतों की संगति है। यहाँ से समाप्त करेंगे। याद रखिए, पहले कलीसिया विश्वासियों की मंडली। कलीसिया का मतलब क्या है? बाहर से बुलाए हुए लोग। लेकिन बाहर से बुलाए हुए लोग सिर्फ अंदर में बैठ के आराम से हम ही लोगों से फेलोशिप करके खत्म नहीं है, हमें दोबारा बाहर भेजा जाता है। इसलिए जगत में है हम, लेकिन जगत के नहीं है, पर जगत के लिए जाना है। ये हमारा आइडेंटिटी है, और हम एक साथ मिलके बाहर जाना, संगति करते हुए बाहर जाना, एक दूसरे को खड़ा करते हुए बाहर जाना। ये हमारा संतों की संगति है। विश्वासियों की मंडली, संतों की संगति, इन दोनों चीजों के द्वारा हमारी कलीसिया को बहुत आशीष मिले और आप सबको भी आशीष मिले। आइए प्रार्थना करें।